तो भाई हम 3 साल बीच से कंप्लीट करने के बाद मुझे अपनी पहली इंटर्नशिप में इतना स्टाइपेंड मिलेगा, भाई मैंने कभी सोचा नहीं था। तो भाई इस चीज़ को सिंपल वे में समझते हैं। जैसे कोडिंग फील्ड आप जैसे आप उधर हो गया, कोई बीसीए करता है, कोई बीटेक करता है, ठीक है? बहुत सारी होती है। और कोई तो यार दूसरी फील्ड से भी आ जाते हैं टेक फील्ड में, ठीक है? इसको छोड़ो। अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे आप मान लो सॉफ्टवेयर का हो गया, ठीक है? वेब डेव का हो गया, ठीक है? और ये डेटा एनालिटिक्स वालों का हो गया, ठीक है? तो अब तुम्हें कौन-सी ज़्यादा अच्छी लगती है? किस फील्ड में तुम्हें ज़्यादा ग्रोथ दिखती है, ठीक है? वो बात की बात है। बट इंटरेस्ट तुम्हारा किस चीज़ में ज़्यादा है? जब मैंने आपके स्टार्ट किया था पहली बार, मैं भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ था। तो मैंने खुद से ही सर्च करा था कि यूट्यूब वगैरह पे इन तीनों में से कौन-सी चीज़ ज़्यादा बहुत बेटर रहेगी, किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड रहेगी। तो मैं स्टार्टिंग में सॉफ्टवेयर से करी थी, और स्टार्टिंग फील्ड में मैंने ये चीज़ गलती करी, बहुत ज़्यादा बड़ी गलती, कि मुझे चीज़ें समझ में नहीं आई थी कि कोडिंग होती क्या है, कैसे काम करता है। मैं सी प्लस प्लस उठाई थी पहले ही। बस मुझे इतना पता चल रहा है, हाँ भाई इसमें फॉर लूप ये सब स्विच केस वगैरह सब ना चल रही चीज़ें, बट वो चीज़ें काम कहाँ आती है, उससे चीज़ें बनती क्या है, वो मुझे नहीं समझ आ रही, ठीक है? फिर मैं वेब डेव पे कूदा। भाई वेब डेव में मेरे को इंटरेस्ट आने लगा, फिर मैंने एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट वगैरह जितनी नॉर्मल लैंग्वेज थी, वो सारी सीखी। एंड इसको मैंने और भी ज़्यादा प्रोजेक्ट बनाने लग गया। फिर मैंने क्या करा, तो प्रोजेक्ट वगैरह तो आपको पता ही होगा, जैसे 1 मिनट आपको बता देता हूँ मैं। हाँ, गिटहब हो गया, आपको पता होगा, ठीक है? और गिटहब का यूज़ करके मैंने हाँ, वर्डसेल पर मैंने जितने भी प्रोजेक्ट हैं, मैं सारे उसको लाइव कर दिए, ताकि वो उसी प्रोजेक्ट को मैंने डोमेन उसकी लोकल होस्ट कर दिया, ताकि मैं रेज़्यूमे वगैरह में उसको ऐड कर सकूँ, ठीक है? वो ताकि वो इस चीज़ से सच में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है मुझे। फिर जैसे ही हमने लास्ट ईयर के जितने मैं हमने एग्ज़ाम दिए थे, मैंने एग्ज़ाम मेरे हो चुके थे। एंड एक वेबसाइट है, मैं आपको दिखा देता हूँ, वेट अ मिनट। इंटेंस बाबा, कईयों को पता भी हो और कईयों को नहीं भी पता होगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं मेरे दोस्त ने बताई थी। यहाँ पर आप देख सकते हो, वर्क फ्रॉम होम दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, मतलब बहुत सारी सिटीज़ वगैरह की सॉरी वो इंटर्नशिप आती रहती है, और अलग फील्ड की भी आती है। ज़रूरी नहीं कि आपको वेब की मिलेगी, बहुत सारी आती है। जैसे आप दिल्ली पे जाके देख लो, आपको कितनी साइज मिल जाएगी, वो बिजनेस मिल जाएगी, सेल्स मिल जाएगी, ठीक है? और आपको वेब इंजीनियर की मिल जाएगी। तो यहीं से मुझे अपनी पहले इंटर्नशिप मिली थी। हाँ, बट वो मेरी रिमोट थी, ऑनलाइन थी। हाँ, तो मैंने उनके साथ मैंने 1 मंथ काम करा। तो उनका जो था बेसिकली, मैं कंपनी का नाम तो नहीं लूँगा, ठीक है? तो उनका क्या था, बेसिकली क्या था, हाँ, उनका ये था मेन प्रोजेक्ट कि हेल्थ केयर से रिलेटेड था। जितने भी अपने पेशेंट्स वगैरह होते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स, जितने भी हेल्थ केयर की रिपोर्ट्स होती है, वो स्कैन करें, उनको क्लाउड में मतलब स्टोर ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं। एंड वो आप अपना डॉक्टर से जो कंसर्न वगैरह था, स्लॉट वगैरह वो बुक कर सकते हैं। मैंने बैकएंड के लिए मतलब हाँ, उनकी जावास्क्रिप्ट से मैंने उनकी जो मेल आईडी थी, उनसे मैंने लिंक करी थी, ताकि अपनी डिटेल्स वगैरह से फॉर्म में फिलअप करें। उनकी मेल आईडी पे उनकी सारी इन्फॉर्मेशन चली जाए कि इस यूज़र को इससे कंसर्न लेना है, इसकी ये डिटेल्स है, ये यहाँ से इस हॉस्पिटल से इसका इलाज चल रहा है, सब वगैरह वगैरह, ठीक है? एक्सेप्टेंस वगैरह जो होता है। तो उसमें मैंने काफ़ी वहाँ से मेरे को बहुत सारी दिक्कत आई थी। एंड फिर उसमें मैंने एआई वगैरह का बहुत यूज़ करा है, चैटजीपीटी वगैरह, और भी जो हो गए ब्लैक बॉक्स एआई वगैरह, वो करना भी चाहिए भाई, ठीक है? अब के ज़माने में अगर तुम एआई यूज़ ही करो ना, बहुत पीछे रह जाओगे। हाँ, और क्या हो गया, तो हमें इसी चीज़ पे अपने पहले ध्यान देना है कि हमें बेसिकली करना क्या है, ठीक है? तो मैंने उसके बाद मैं जैसे मेरी इंटर्नशिप वगैरह कंप्लीट हुई, फिर मुझे अपना वो मिला, स्टाइपेंड वगैरह मिला। स्टाइपेंड मैं भी आपको एंड में बताऊँगा मुझे कितना मिला था, ठीक है? सर्टिफिकेट वगैरह मिला था, ठीक है? फिर साथ-साथ मैंने अपनी उस पे भी काम करा, अपनी लैंग्वेज वगैरह पे। हाँ, ये मत बोलना कि हमारी भाई पहली इंटर्नशिप लग गई, हमें एक्सपीरियंस मिल गया, अब तो हमें जॉब मिल जाएगी, नहीं होता भाई। उसके बाद फिर मैंने बहुत जगह ट्राई करा था, मिली भी थी। नोएडा साइड में मुझे मिली, बट वो सैलरी बहुत कम देते हैं, उस ट्रैवलिंग टाइम भाई मैं बहुत ज़्यादा जा रहा था, ठीक है? इसलिए मैंने मना कर दिया। तो उसके बाद मैंने क्या करा अपना, आपको एक मिनट बता देता हूँ। मन पे कूद गया भाई मैं, ठीक है? मन स्टैक पे मैं कूद गया। फिर मैंने क्या किया, मन स्टैक में पहले मैंने वीडियोज़ वगैरह देखी यूट्यूब पे, मतलब मैंने इस पे क्या करा, हाँ, एक चीज़ बड़ा ध्यान देना भाई, जब भी तुम इसी चीज़ पे कूद रहे हो, तो उसका पूरी प्लेलिस्ट मत लेके बैठो। देखो भाई, तुम एक प्लेलिस्ट देखो, फिर उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाओ, बहुत टाइम है, तो अब इतना टाइम है नहीं। अगर आप
कॉलेज वगैरह तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है, तुम मेन टॉपिक उठाओ, चैट जीपीटी वगैरह का यूज़ करो कि मेन में इसके टॉपिक क्या है, वो उसकी छोटी छोटी वन शॉट वगैरह जो भी देखिए तो मैं देखूँ, उसको समझो, उसके ऊपर थोड़ा बहुत काम कर लूँ, फिर दूसरी लैंग्वेज पर कूद जाओ। ऐसे कर करके फिर जैसे तुम्हारी सारी कंप्लीट हो जाएगी मेन टॉपिक क्या, ठीक है, उसके ऊपर फिर एक नया प्रोजेक्ट बना दो ताकि तुम्हारा टाइम भी बचे और तुम्हारा प्रोजेक्ट भी जल्दी बन जाए। नहीं तो भाई तुम ऐसे तो महीनों महीनों लेके बैठे रहोगे यार, ठीक है। और क्या बताना था तुम्हें मेन, और बाकी तो भाई जितना है तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह में कर सर्कल में जितने में तुम्हारी ये टेक फील्ड से रिलेटेड है तो और अच्छी बात है। बाकी तो भाई तो खुद ही सर्च करना पड़ता है। एक और बात है, शुरुआत में भाई खुद से तुम्हें यूट्यूब चैनल ढूंढने पड़ेंगे कौन बढ़िया पढ़ा रहा है। भाई बढ़ाने के लिए बढ़िया सर को पढ़ाता है भाई, मैंने कोड विद हेल्प से देखा, मुझे ये समझा, मतलब वो चीज़ें अच्छा समझाता है बट वो बहुत तेज़ी से समझाता है, बहुत फास्ट समझाता है। मैं C++ से देखी, मैं बस ये देख रहा हूँ कि चीज़ें काम कर रही क्या यूज़ हो रहा है, पर मुझे चीज़ समझ में नहीं आ रही। कि फिर मैं दूसरे यूट्यूब चैनल पे गया, मैंने और को भी सर्च करा, फिर वो जो धीरे-धीरे अच्छे से समझाए थे थोड़ा डिटेल में, फिर मैंने उनसे देखा, फिर जब मुझे उनसे आइडिया लग गया कि इस लैंग्वेज में ये मेन काम होता है, फिर मैं कोड विद हैरी की प्लेलिस्ट देखी मैंने कि कोड विद हैरी थोड़ा एडवांस में समझा देता है, वो थोड़ा बिगिनर को लेके नहीं थोड़ा नहीं चलता है, वो थोड़ा धीरे से समझा देता है। ये मेरा कंसर्न है, बाकी आप अपना देख लेना, ठीक है। तो भाई जब मैंने उतना सब कर लिया तो एक और प्रॉब्लम आई थी मेरी ज़िंदगी की, नोट्स की। भाई मैं नोट्स तो कॉपरेट से बनाता था, वो बहुत अच्छी बात है, खुद से बनाने भी चाहिए, बट मैं उस नोट्स को हर जगह लेके नहीं जा सकता। बाई चांस अगर मालूम है कल इंटरव्यू है, मेरा रिएक्ट बेस पे इंटरव्यू है, मैं उसको भाई नोट्स बना लिए, मैं कई कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भूल गया, आप कहोगे या फिर इसको फोटो इमेज ले लोगे क्लाउड पे स्टोर करो, बहुत सारे तरीके हैं। बट ऐसा एक मेरे पास सॉफ्टवेयर है, ठीक है, मैं इसमें क्या कहता हूँ, ये है ऑब्सिडियन, ठीक है। मैं आपको इसको खुद चला के दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या है। इसमें आपको ना बड़े ईज़ी तरीके से चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। देखो मैंने ये रिएक्ट के बेस पे बना रखा है, एक्सप्रेस पे मैं ऐसे ट्राई करके देख रहा था, ठीक है, ये सब बना है। अब एक चीज़ और, यहाँ पर जितने भी आपको सारे ग्राफ के फॉर्म में लिख जाएंगे, अब आप देख सकते हैं, ये देखो जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड है। मेरे पास थोड़ा जूम करके देखता हूँ, शायद जूम हो गया, हाँ जूम हो गया, ठीक है। ये देखो जैसे सर कर्सर लेके जा रहा हूँ, ये देखो जावास्क्रिप्ट के कितने क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या मैं इसके नोट्स बना रखे हैं, जैसे इन पे क्लिक करोगे ये अपना ओपन हो जाएगा। ये मैं ऐसे ही बना के दिख रहा है, ठीक है। ऐसे आप रिएक्ट पे देख सकते हो कंपोनेंट्स वगैरह, वो ग्राफ पे जाओगे, ये देखो रिएक्ट का ये रहा, ये रहे। तो भाई ऑब्सिडियन में बहुत सॉर्टेड चीज़ है, अगर आप यूज़ करना चाहे तो कर सकते हो। हाँ मार्केट में और भी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं नोट्स के लिए, आप उनको भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं एज अ प्रेफर मैं तो भाई ऑब्सिडियन करूँगा, ये बहुत बढ़िया है, ठीक है। आप इससे कैसे ही होगा, आप यहाँ पे देखो, एक मिनट मैं कंपोनेंट्स में होगा, आप इसमें हाईलाइट भी कर सकते हो अपनी चीज़ें, ये इसमें नहीं है, ये रहा। तो आपकी जितनी चाहिए इंपॉर्टेंस होंगे आप उनको अच्छे से हाईलाइट कर सकते हो कि हाँ भाई, और मेन चीज़ अगर मान लो लास्ट मोमेंट आपको चाहिए कि हाँ इसका मेन लॉजिक क्या है, तब उनको हाईलाइट भी कर सकते हो, ठीक है। और आपको अगर चाहिए वही देखो ये किस मतलब कौन सी लैंग्वेज का आएगा, आप इसको भी यहाँ से देख सकते हो। ये जैसे है मैं जैसे इसका, ठीक है, ये डेट के बेस के ऊपर है, ठीक है, आप देख सकते हो। यहाँ पर अलग से आपके नोट्स की अलग से ये कंटेनर बना देगा। और आपको चाहिए कि हाँ भाई ऑब्सिडियन कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसका मेन क्या मोटिव है, तो इसके बाद अलग से वो ले आऊँगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट आप एक कमेंट वगैरह कर देना कि आपको भाई सच में जानना है। तो मैं ये कहूँगा भाई आप कागज़ से बनाओ, ठीक है, बेटर है। और नोट्स के लिए अगर आपको ऑनलाइन भी जाने हैं तो भाई ऑब्सिडियन का यूज़ कर लो, बहुत ज़्यादा बेटर है। हाँ तो भाई अब रही बात फाइनली कि मेरी जो पहला स्टाइपेंड था इंटर्नशिप का वो कितना मिला था। तो भाई राउंड ऑफ मैं आपको बता देता हूँ, जब मैं पहले स्टाइपेंड था दैट से ज़्यादा मैं फ्रेशर था तो मेरे को ज़्यादा मिलेगा नहीं, और रिमोट थी तो मेरे को ऑफर लेटर में ऑफर किया गया था करीब 3 के, ठीक है। बट जैसे ही मैं इंटर्नशिप कंप्लीट हुए थी वो 1 मंथ की, बट ऐसा काम बढ़ता है, चेंजेस आते हैं और ज़्यादा चीज़ें इसको ऐड करते हैं, तो मेरी 1 मंथ और 1 वीक तक खींच गई थी, 1 महीने बाद भी 1 वीक तक खींच गई थी। तो मुझे उसका ज़्यादा बोनस मिला था, मुझे 2000 ऊपर से और मिले थे। तो टोटल जो मेरी अर्निंग हुई थी पहले इंटर्नशिप की वो 5 के थी, ठीक है। तो बाकी और जो मुझे मिली थी वो इंटरेस्ट वापस से ही मिलती। आप वहाँ पर जाकर इस पर अप्लाई कर सकते हो, आप देख सकते हो, अगर आपको भी मिल जाती है और अच्छी बात है। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है अपना वगैरह naukri.com, आप कहीं से भी देख सकते हो, ठीक है। बाकी तो मैं प्रेफर करूँगा इंटरेस्ट वापस होगी कि यहाँ पर बहुत सारी आती रहती है, खासकर रिमोट वाली भाई बहुत आती है रिमोट वाली, और आपको मिल गई अच्छी बात है, स्टार्टिंग के लिए बहुत सही है।
आपको ये फ्रेशर्स का जो टैग है वो हट जाएगा, आपका एक्सपीरियंस का वो टैग आ जाएगा। बाकी साथ साथ अपना जो स्किल्स है उसको बढ़ाते रहो, ठीक है। और बाकी और कोई डाउट हो तो आप बताना, और मिलते हैं बाकी अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।